कॉर्न क्लैप्स, गिट्टा अटन, रगड़ दबाव, तंग जूते पहनना इसका कारण होता है। यानी जूता काटना भी कहलाता है। बहुधा पाँव के अंगुष्ठ या छोटी अंगुलियों की जोड़ इत्यादि की त्वचा बड़ी हो जाती है, जिससे चलते समय पीड़ा होती है, जिसे गिट्टा अटन कहते हैं या कॉर्न क्लैप्स कहते हैं। तंग जूता कदापि न पहने। पैर को साबुन और गर्म पानी के प्रति दिन धोएं, उसमें डालें रखें और उसके बाद लिम्फेटिकों का मरहम लगाएं। वार्ट्स यानी मस्से कई प्रकार के होते हैं, परंतु बहुधा छोटे नुकीले दानों में निकलता है। यह दाने गोभी के फूल की भांति हुआ करते हैं। हाथ, चेहरा और चेहरों के स्थान पर अधिक हुआ करते हैं। इनका कारण है अधिकतर गर्मी हुआ करता है। S1C1 और वेनेरियो दूसरे डाइल्यूशन पिलाएं। C5 का मरहम अथवा S1C5 और सफ़ेद बिजली का कंप्रेस लगाएं। चैप्ड हैंड, बेवाई फटना। सर्दी के दिनों में हाथ और पाँव को धोकर भली भांति न सुखाना, ठंडी हवा या गिर्द मिट्टी या अन्य खराशदार चीज़ों का लगाना इत्यादि इस रोग के कारण हैं। बहुधा पाँव में किसी प्रकार के स्थान पर फटकर पीड़ा का कारण हुआ करता है। चैप्ड हैंड, बेवाई फटना। सर्दी के हाथों में पाँव भली भांति न सुखाना, ठंडी हवा, गर्द मिट्टी या खराशदार चीज़ों का लगाना इत्यादि के कारण बहुधा पाँव में किसी स्थान पर फटकर पीड़ा का कारण बनता है। चिकित्सा: हाथ पाँव धोने के लिए तौलियों में खूब सुखा लेना चाहिए। S1 प्रथम या C1 लाइटर डाइल्यूशन पिलाएं। C5 का कंप्रेस करें। 1 औंस की बोतल में 20 गोलियां S5 और 1 ड्रम सफ़ेद बिजली 1 ड्रम ग्लिसरीन में मिलाकर लगाएं। ब्रोमीड्रोसिस मीन्स दुर्गंध युक्त पसीना आना। इस रोग में पसीना पैदा करने वाली गिल्टियाँ के कार्य में कुछ ऐसा भेद पड़ जाता है कि जितना पसीना पैदा होता है यह दुर्गंध युक्त होता है। पसीने के संबंध में 3 बातें और भी हैं, और यह हैं: पसीने का अधिक आना, कम आना, बंद हो जाना। रंगीन अर्थात हरा, नीला, पीला, लाल आना यह बहुत कम होता है। बात नाड़ियों के विकार से अभेद पड़ता है। बहुधा पसीना आता है, यद्यपि यह रोग सारे शरीर में भी हो सकता है, परंतु हाथ पांव के तलवों, बगल, सीवन या भग या मलद्वार से पैदा होता है। कभी कभी यह इतना बदबूदार होता है कि रोगी किसी सभा में बैठने के योग्य नहीं रहता। चिकित्सा: बदबूदार पसीने की चिकित्सा है। यदि सारे शरीर में पसीना आए तो 60 गोलियां S1 की या 2 औंस पानी में गलाकर उसमें 1 चम्मच दिन में 3 या 4 मरतबा पिलाओ। सारे शरीर में निम्नलिखित लोशन लगाओ, जैसे पानी 3 औंस है तो 1 औंस रेक्टिफाइड स्पिरिट मलो। यदि ज्वर के बाद पसीना अधिक आए तो S10 की गोलियां खिलाओ। लिम्फेटिको S5, C5, हरी बिजली के स्नान से बदबूदार पसीना आना बंद हो जाता है। इंजेक्शन नंबर 28 1 सीसी रोजाना लगावें। सेबोरिया, भूसी उतरना। बहुधा यह रोग शारीरिक निर्बलता, रक्त की कमी से हुआ करता है। इस रोग
की चिकनाई पैदा करने वाली ग्रंथियां कार्य की अधिकता से त्वचा पर चिकनाई बारीक झिल्ली की भांति जम जाती है। यह रोग शरीर के सारे भाग में भी हो सकता है, परंतु बहुधा सर की त्वचा पर अधिक हुआ करता है। कभी कभी चिकनाई नाक चेहरे पर अधिक होती है। इस रोग का रोगी निर्बल हुआ करता है। चिकित्सा: सर को हर चीज़ ग्लिसरीन में सौंफ से 2 बार धोएं। रोगी को भोजन बलिष्ठ दें। 3 गोलियां S1 की दिन में 3 मरतबा खिलाएं। S5 की 10 गोलियां 1 औंस पानी और 2 औंस अल्कोहल में गलाकर लगाएं। यदि स्त्रियों में मासिक धर्म की खराबी है तो यह रोग हो तो उसकी चिकित्सा करें। एलोपेशिया बैल्डनेस: बाल गिरना। बाल गिरने के कारण है। इस रोग में कभी थोड़े कभी सारे के सारे बाल गिर जाते हैं और कभी यह पैतृक होता है, कभी स्वयं ही उत्पन्न होता है। कभी तीव्र ज्वर के बाद तपेदिक गर्मी, दाद इत्यादि के कारण भी बाल गिर जाते हैं। कमजोरी के कारण यह रोग होता है तो सर के बहुत सारे बाल झड़ जाते हैं, परंतु पैतृक रूप से यह रोग होता है। धीरे धीरे यह रोग बढ़ता है और महीनों या वर्षों में पूरे तौर पर हो जाता है। बुढ़ापे में जब यह रोग होता है तो पहले कनपटी, फिर चंदिया के बाल पतले होकर गिरने लगते हैं। चिकित्सा: S1 प्रथम डाइल्यूशन में पिलाएं। S5 का मरहम एवं लोशन लिम्फेटिको S5 और लाल बिजली का लोशन लगाएं। इंजेक्शन नंबर 29 1 cc लगाएं। तुरंत लाभ के लिए हेयर एक्स ड्रॉप तथा हेयर टोन ई ऑयल का प्रयोग करें। एलोपेशिया एरेटिया: बालचर। इस रोग का कारण है वातज खराबी। सर की त्वचा पर एक धब्बा सा पैदा हो जाता है जिसकी छोटी छोटी फुंसियों का एक चक्कर होता है जो बाद में सूख जाती हैं, फिर उन पर छिलका झरकर उतर जाता है। इसी प्रकार गोल गोल दाग हो जाते हैं जिन पर भूसी लगी होती है और बाल टूट टूट कर गिर जाते हैं। रोग बड़ा हठीला होता है। कभी भौं मूछ सारे के सार के बाल भी गिर जाया करते हैं। चिकित्सा: 10 गोली लिम्फेटिको की S5 1 ड्रम सफ़ेद बिजली की 3 औंस गुलाब जल में मिलाकर लगाओ। रात को लिम्फेटिको का मरहम मलो। S1 F1 और बेनेरियो प्रथम डाइल्यूशन में पिलाओ। इंजेक्शन नंबर 25 की 1 cc रोजाना लगाओ। कैनिटीज होरिनियस: सफ़ेद बाल होना। इस रोग में दाढ़ी, मूछ और सर के बाल सफ़ेद होने लगते हैं। बहुधा यह रोग पैतृक होता है, परंतु वातज, निर्बलता और फिक्र, रंज, भय और कष्ट से भी इसका कारण है। हालांकि यह रोग धीरे धीरे आरंभ होकर चंद साल में दाढ़ी, मूछ और सर के बाल सफ़ेद कर देता है, मगर ऐसा भी देखने में आया कि चंद दिनों में अथवा एक रात में ही सारे के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। S1 प्रथम डाइल्यूशन में पिलाएं। 10 गोलियां S1 की C5 और लिम्फेटिको भोजन के साथ खिलाएं। इन्हीं औषधियों से स्नान विधि। इंजेक्शन नंबर 14 1 cc रोजाना लगाएं। ओनिचेक्जिस: नाखून का मोटा हो जाना। दाद या चंबल या जलनदार फुंसियों के मादे। नाखून का असर कर जाता है। गर्मी इत्यादि इस रोग के कारण होती है। कभी कभी एक हिस्सा नाखून, सिर्फ एक नाखून या सारे के सारे नाखून इससे ग्रसित हो जाते हैं। रुग्ण नाखून की रंगत, कद और सूरत में भी भेद बढ़ जाता है। नाखून मोटा होकर उंगली के किनारे में प्रदाह का भी कारण हुआ करता है। S1 S5 C4 वेनेरियो का प्रयोग लाइटर या दूसरे डाइल्यूशन में करें।
S5 का मलहम लगाएं। इंजेक्शन नंबर 21 की 1 सीसी रोजाना लगाएं। ओनिकेट्रोपिया नाखून का पतला होना। ओनिकेट्रोपिया चोट लगना, मांसपेशियों के रोग, गर्मी, चंबक या दाद इस रोग के कारण है। रुग्ण नाखून या मुलायम हो जाता है, आसानी से चिढ़ जाता है, इसकी रंगत सफ़ेद हो जाती है। असल कारण चिकित्सा करें। ओनिचिया विथलो विषहरी इस रोग में नाखून के प्रदाह होकर बड़ा कष्ट होता है। स्थानीय चोट या जख्म, गर्मी, चंबल, दाद, निर्बलता इसका कारण है। नाखून की जड़ और उसके पास सूजन पीड़ा होती है। नाखून के दबाने से पीप या मवाद निकलता है। नाखून उंगली से ऊंचा हो जाता है और अंत में अलहदा हो जाता है, जिसके नीचे भयानक घाव होते हैं, जो फैलकर उंगली की पोर में कभी कभी खराब कर देता है और मुर्दार भी कर देता है। C5 दूसरा, A3 दूसरा डाइल्यूशन पिलावें। हरी बिजली और C5 के गर्म कंप्रेस लगावें। इंजेक्शन नंबर 13 की 1 सीसी रोजाना लगावें। स्कैबिज इच छूतदार खुजली यह एक अत्यंत छूतदार रोग है। इसमें खुजली बहुत होती है। प्रदाह होकर जगह जगह फुंसियाँ छाले पैदा कर देते हैं। जवानों में बढ़ता यह रोग हाथों की उंगलियों के बीच होता है और बच्चों में योनि या गुप्तांगों में, गिलहरी में और स्त्रियों की छाती के निकट होता है। इस रोग का कारण एक छूतदार किस्म है। इस रोग कोई छूतदार रोगी को छूतदार कपड़े से दूसरे मनुष्य को लग जाता है। जिस स्थान पर शरीर के इस रोग के किनारे निकलने वाले होते हैं, वहाँ पर पहले खुजली होती है, जिसके 12 घंटे के अंदर एक या कई फुंसियाँ पैदा होती हैं और तुरंत बढ़ जाती हैं। आरंभ में इन फुंसियों में पानी जैसा तरल होता है, परंतु कुछ समय बाद पीप में बदल जाता है। एक फुंसी बढ़कर मटर के बराबर हो जाती है और वह फूटती है। उसकी पीप निकलकर खुरंड बन जाती है। इस रोग में इतनी तेज खुजली होती कि रोगी अपने शरीर को नोच डालता है, जिसके कारण प्रदाह बढ़कर रोगी बढ़ जाता है। चिकित्सा S15 लाइटर दूसरे डाइल्यूशन में C1 या C5 बर्मी भिगो के 7 घंटे पिलाएं। A2 S5 का मरहम लगाएं। लाल या पीली बिजली स्थान नंबर 5, 17 18 पर लगाएं। S1 बर्मी फिगो 2 की 50 गोलियां 50 बूंद हरी बिजली के टब में पानी भरकर स्नान दें। 10 गोली बर्मी फिगो 1 की रात को गर्म पानी में घोलकर पिलाएं। सूखी खुजली के लिए C1 चमेली के तेल में मिलाकर लगाएं। इंजेक्शन नंबर 26 1 सीसी रोजाना लगाएं। रिंग वर्म दाद यह भी एक प्रकार का छूतदार रोग है। यह रोग बहुधा गर्दन, पीठ, योनि द्वार पर होता है। सर, दाढ़ी और नाखून में भी देखा गया है। जहाँ यह रोग होने वाला होता है, वहाँ पहले छोटे छोटे बिंदु पैदा हो जाते हैं, जो थोड़े समय में गोल चक्रों में बदल जाते हैं। फिर वहाँ की त्वचा लाल हो जाती है। फिर छोटी छोटी फुंसियाँ पैदा होती हैं। जब यह फूट जाता है तो गेहूँ की भूसी की तरह उससे खुरंट उतर जाती है। उनकी सूरत लाल छल्लों की भांति होती है। इसके किनारे कुछ उभरे हुए होते हैं। उनके बीच की त्वचा ठीक नहीं होती, पर जब यह बंद जगह में होते हैं तो मिलकर चट्टा बन जाते हैं और खुजली अधिक होती है। चिकित्सा S1 S5 C1 C5 बर्मीफिगो 1 लाइटर डाइल्यूशन पिलाएं। 5 गोली S1 की सुबह शाम खिलाएं। S5 C5 का मरहम लगाएं। तुरंत लाभ के लिए बोरमैक्स 15 ड्रॉप आधा कप पानी में दिन में 2 बार प्रयोग करें। फेवियस यानी गंज
फाइबस यानी गंजापन। यह रोग भी एक छूतदार रोग है जो बहुत सर पर ही होता है। यह कभी कभी कंधे या रान, लिंग या अंडे में भी होता है। जिस स्थान पर यह रोग होता है उस स्थान पर पहले थोड़ी लाली पैदा होती है, फिर बूसी वहाँ झड़ने लगती है, फिर बालों की जड़ों में छोटे छोटे पीले रंग के छिलके पैदा होकर 8-10 दिन में गोल गोल ढालूदार खुरंड बन जाते हैं, जिससे खुजली होती है, जिनमें चूहों सी बदबू आती है। इन खुरंडों पर भुरभुरे बाल चिपटे हुए होते हैं, जिसकी चमक हो जाती है, वह स्वयं गिरने लगते हैं। अगर सर में यह रोग हुआ तो जुएँ पड़ जाते हैं, फोड़े निकल आते हैं। यदि इलाज न किया तो वर्षों तक यह रोग कायम रहता है। बाल को कैंची से कतर कर वहाँ पर पुलटिस लगाएं ताकि छिलके दूर हो जाएं। जब छिलके साफ हो जाए तो मीठे तेल से उस स्थान पर पोंछकर चिमटी से बालों की जड़ से उखाड़ लें, फिर वहाँ इलाज करें। बालचर के रोगों में का बताया गया है। नाखून से सर खुजाने से नाखून में यह रोग हो जाया करता है, इसी प्रकार उसका इलाज करें। पिटराइसिस यानी छींक ये एक छूतदार रोग है जिसमें सीना या पेट पर सफ़ेद पीलाहट लिए हुए दाग पैदा होते हैं। इस रोग का कारण एक विशेष प्रकार की कृमि हुआ करता है। मैले कुचैले रहने से स्वयं भी यह रोग उत्पन्न हो जाया करता है। यह रोग बहुधा छाती, पेट, गर्दन, बाह इत्यादि में हुआ करता है। जहाँ यह रोग होने वाला होता है वहाँ पहले छोटे छोटे दाग पड़ते हैं, जिनका रोग कुछ पीलाहट लिया होता है और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, आपस में मिलकर छाती पर छा जाते हैं। इनकी सतह के ऊपर छोटी छोटी भूंसी निकलती है, कभी कम कभी ज़्यादा होती है। यह रोग अधिक दिनों तक रहता है और देर में जाता है। S1-5 के राइटर डाइल्यूशन और दूसरा राइटर डाइल्यूशन पिलाएं। S5 का मरहम लगाएं। इंजेक्शन नंबर 20 1 सीसी रोज़ाना लगाएं। पेडिकुलोसिस यानी जुएँ पड़ना, मेला कुचैला रहना, किसी जुएँ वाले के बिस्तर पर सोना, साथ रहना। इसका कारण है जुएँ सैकड़ों प्रकार के होते हैं, परंतु मनुष्य में केवल 3 प्रकार के होते हैं। सिर में काली, बदन में सफ़ेद, उनके अंडे लीके कहते हैं, बालों में चिपके रहते हैं। जहाँ जुएँ होते हैं वहाँ खुजली बहुत होती है और खुजाते खुजाते घाव पड़ जाते हैं। रोगी को पाक साफ रखो, बालों को कतरवा कर नहला लो। यदि बाल ना काट सको तो उसको मिट्टी के तेल में तर करके 12 घंटे तक बंधा रखें। उसके बाद साबुन और पानी से धो लें। केवल एक बार ही ऐसा करें। अब है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। जीवन का स्वस्थ और सुखी बनाएं। 13 बार।